हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। यह इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, यह क्लास 10 के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को दो बातें जो हैं वह ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें करंट का फ्लो कराने के लिए कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर हम लोग किसको कहेंगे? वह मटेरियल, वैसे मटेरियल जो कि करंट का इजीली फ्लो करा सके। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर, कॉपर या फिर जो मेटल एलिमेंट होते हैं वह अधिकतर सभी करंट के फ्लो कराने में मदद करते हैं। वहीं पर अगर हमको करंट का पाथ ब्रेक करना होगा, करंट का रास्ता हमें बंद करना होगा, तो वैसे जगह पर हमें इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी। और इंसुलेटर हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं? तो बेकेलाइट, प्लास्टिक, वुड, ये सभी हमारे इंसुलेटर हो जाते हैं। जनरल तौर पर कहा जाए तो नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है वह सभी क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कंडक्टर को लेकर कि कंडक्टर में जो हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल होता है वह सिल्वर होता है। लेकिन चूंकि सिल्वर काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पर, इसीलिए हम लोगों के लिए सिल्वर जो है वह काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो हम लोग सिल्वर का उपयोग ना करके कॉपर का हम लोग उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर अगर हो, इम्प्योर वाटर हो, तो वह भी कंडक्टर की ही तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर हो तो वह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वहीं पर इंसुलेटर का अगर एक्सेप्शन हम लोग देखें तो इंसुलेटर का एक्सेप्शन ग्रेफाइट जो है यह एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, लेकिन यह करंट को कंडक्ट करता है। तो आई थिंक कि आप कंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने सर्किट की ओर बढ़ते हैं कि अब हम लोग अपना सर्किट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि एक पाथ हम लोगों को तैयार करना है। पाथ कैसा होना चाहिए? तो क्लोज पाथ होना चाहिए। क्लोज पाथ होगा तभी हमारा करंट जो है उस पर फ्लो करेगा। अगर पाथ क्लोज नहीं होगा, अगर पाथ ब्रेक होगा, तो हमारा करंट जो है वह फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीज को हम लोग देखने से पहले कुछ हम लोग और सिंबल्स को देख लेते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल जो है यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लोग कुछ इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सिंबल जो है हम लोगों का किस चीज को बताएगा? या बल्ब को बताएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंबल देखते हैं। हमारा सर्किट में कुछ इस प्रकार से भी सिंबल हो सकता है। यह सिंबल किस चीज का होगा? तो प्लग, जो हम लोग प्लग लगाते हैं ना बोर्ड में, तो यह प्लग इन का होगा और यह कंडीशन ऑफ का होगा। वहीं पर अगर मैं इसी सिंबल को बनाकर यहाँ बीच में एक डॉट बना दूं तो यह प्लग हो गया। ये प्लग इन तो है ही, लेकिन यह कंडीशन कैसा हो गया? ऑन के लिए हो गया। वहीं पर हम लोग एक और स्विच बना सकते हैं। ये फेमस एक और स्विच हम लोग बना सकते हैं। यह स्विच है जो हम लोग बटन जो हम लोग दबाते हैं, तो यह खुला हुआ है, पाथ ब्रेक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑफ का कंडीशन हो गया। वहीं पर हम लोग क्या करें? हम लोग अगर इस स्विच को ऐसे कर दे तो ये हमारा क्या हो गया? स्विच जो है वह ऑन कंडीशन में हो गया, पाथ बन गया। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑन कंडीशन में हो गया। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से बनाया तो ये हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। वहीं पर अगर इसकी संख्या हम लोगों ने इंक्रीज कर दी तो ये हमारा क्या हो गया? बैटरी हो गया। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल मिलाकर बैटरी बनता है। अब हम लोग अपने हर एक एलिमेंट पर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देते हैं। तो यह पॉजिटिव का मतलब क्या है? यह पॉजिटिव का मतलब है कि यह जो पॉइंट है वह हाई पोटेंशियल का है, और वही निगेटिव का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि यह जो पॉइंट है वह लो पोटेंशियल का है। ठीक है। तो आप यहां तक इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं जो हमारा इस्तेमाल होने वाला है। ये हमारा क्या हो गया? रेसिस्टर हो गया। वहीं पर अगर मैं इस रेसिस्टर को बनाकर अगर इस तरह का एरो दे दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वेरिएबल रेसिस्टर। कहने का मतलब कि ऐसा रेसिस्टर जिसके वैल्यू को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेसिस्टर हो जाएगा।
वहीं पर आगे अब हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें अपने सर्किट में क्या करना है, करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है ना। तो करंट के मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करना है। तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेगा वह इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, एमीटर होगा। ठीक है, जायज बात है भाई, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो जो कैलकुलेट करेगा करंट के मैग्नीट्यूड को वह एम्पेयर में ही तो करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसका नाम क्या देंगे, एमीटर नाम देंगे। एमीटर को दिखाने के लिए हम लोग किस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दे सकते हैं। अब यह एमीटर जो है वह सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होगा। मैं इसको भी बताता हूं, हम लोग एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें अपने सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग V साइन से दिखाएंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई सर्किट है, हमें कोई सर्किट बनाना है, तो हमें सर्किट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बैटरी लेंगे। ठीक है, उससे हम लोग तार निकालेंगे, तार निकालकर हम लोग कोई बल्ब लगा देंगे, कोई भी लोड, कोई भी खर्च हम लोग लगा देंगे। ठीक है, मान लेता हूं यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया। अब इस सर्किट में हमको पता करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बैटरी लगाया है जो कि V वोल्ट का बैटरी है। अब मुझे इस सर्किट में पता करना है, या फिर मैं कहूँ इस बल्ब के पास मुझे पता करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग को अगर करंट के बारे में पता करना है तो हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और एमीटर हम लोग कैसे लगाएंगे, सर्किट के सीरीज में लगाएंगे। वहीं पर अगर हमको यहाँ के क्रॉस वोल्टेज का पता करना है तो हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वोल्ट मीटर हम लोग कहाँ लगाएंगे, इसके पैरेलल में लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से एमीटर जब भी लगेगा वह सीरीज में लगेगा, और वोल्ट मीटर जब भी हमारा लगेगा तो हमारा एलिमेंट के पैरेलल में लगेगा। ये हमारा क्लोज पाथ बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का हमारा निगेटिव टर्मिनल है। करंट जो है वह पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल की ओर इंटर करेगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर इंटर करेगा। वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट इसका उल्टा चलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वह निगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। ओके, तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रहने देंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे।